my lovely Sagittarius and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, इट रियली मीन्स अ लॉट. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके सैजिटेरियस, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, इश्यूज़ है, और इफ़ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. आप अपने पर्सन को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, हायर बीइंग्स and ancestors, love life for Sagittarius in the month of March 2026, no contact situation. Let's cut the deck. Okay. Mutual energies between both of you is rightness. Okay. Current energies of your person, sorrow. Intention of your person, patience. Future action of your person, guidance. Okay. Your energy, politics, and future of this overall connection is guilt. Bottom of the deck is existence. Sagittarius, आपके पर्सन की एनर्जीज, इंटेंशंस, एक्शंस तो काफ़ी अच्छे हैं. आप क्यों पॉलिटिक्स खेल रहे हैं इतना? पेज ऑफ कप्स इन रिवर्स. एंड व्हाट काइंड ऑफ गिल्ट इज हैपनिंग इन द फ्यूचर? द फूल इन रिवर्स. ओके यार, सैजिटेरियस, आपको बहुत, लिटरली आई वांट टू गिव यू लॉट ऑफ गाइडेंस. ओके, ज़ोडिएक साइन बता देती हूँ आपको. आपके पर्सन का ज़ोडिएक साइन क्लियर कट जो मुझे दिख रहा है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. एयर साइन एंड अर्थ साइन. बाकी आपका पर्सन जिस भी ज़ोडिएक साइन का हुआ, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. सैजिटेरियस, अब जो मैं यहाँ पे जो गाइडेंस दूंगी, इसको प्लीज़ वाइसा वर्सा कर लेना. शायद ये आपके पर्सन की भी एनर्जीज हो सकती हैं एंड मे बी यू आर इनोसेंट. अभी से बता रही हूँ, डिस्क्लेमर दे रही हूँ. आपका पर्सन कब तक, ये दे आर डेफिनेटली कॉन्टैक्टिंग यू. आप मान के चलिए 3 से 10 दिन के अंदर अंदर कांटेक्ट कर रहे हैं. मुझे कांटेक्ट के साथ साथ ये इंसान माफ़ी मांगते हुए दिख रहे हैं आपसे. अगर इन्होंने कोई हरकतें की हैं, आपको हर्ट किया, ये माफ़ी मांग रहे हैं. आप लोग बाय द वे ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो या मैरिड हो, देयर इज़ अ रिलेशनशिप एंड एनर्जी फील्ड काफ़ी अच्छी दिख रही है. पॉजिटिव इंटेंशन एक्शन दिख रहा है. ठीक है, शुरू करते हैं. म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू इज राइटनेस. आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो. जो आप लोग की अच्छी पॉजिटिव मेमोरीज थी, उनको बहुत मिस कर रहे हो कि आप लोग यहाँ घूमने गए, यहाँ किया, ये किया, वो किया. उन सब के बारे में आप दोनों एक दूसरे को बहुत मिस कर रहे हो. म्यूचुअल एनर्जीज में जितना मुझे नज़र आ रहा है कि आप दोनों को एक दूसरे की जो अच्छाइयाँ हैं उसकी इम्पोर्टेंस हो रही है. इम्पोर्टेंस आप लोग को रियलाइज हो रही है. सेकेंडली, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप दोनों को एक दूसरे की इम्पोर्टेंस रियलाइज़ हो रही है. आपको ये रियलाइज़ हो रहा है सैजिटेरियस की येस, दिस पर्सन इज़ अ रियली नाइस पर्सन एंड मुझे इस इंसान के साथ अपना रिश्ता सॉर्ट आउट करना चाहिए. सेम आपका पर्सन भी आपके बारे में सोच रहा है सैजिटेरियस कि हाँ यार, मुझे सैजिटेरियस के साथ अपना रिश्ता सॉर्ट आउट करना चाहिए. सो आप दोनों को एफर्ट्स डालना है और इस रिश्ते को अच्छा करना है, पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाना है. ये है म्यूचुअल एनर्जीज आप दोनों के बीच में. ब्यूटिफुल. 10/10. नाउ द करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज सॉरो. इन्हें गिल्ट है किसी बात का. इन्हें गिल्ट है कि मुझे इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें बोली हैं या लड़ाई की है जिस वजह से आप लोग का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है. अगर ये नॉर्मल रीडिंग भी होती तो भी ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन रीडिंग ही होती है. सो इन्हें रिग्रेट हो रहा है, पछतावा हो रहा है कि मुझे सैजिटेरियस को वो सब बातें नहीं बोलनी चाहिए थी. काश मैं सैजिटेरियस के साथ अपना रिश्ता, काश मैं अब जो ये लड़ाई हुई उसको मैं अच्छे से सॉर्ट आउट कर सकता था या कर सकती थी. एक तो ये भी एनर्जी है. थर्डली, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये आपको सॉरी बोलते हुए दिख रहा है. ऑल्सो ये रात में बहुत रोते हैं, मिस करते हैं आपको, रिग्रेट में कि मुझे सैजिटेरियस के साथ ये नहीं करना चाहिए था, ये नहीं बोलना चाहिए था, काश मैं अच्छे से चीज़ों को हैंडल कर पाता. तो रिग्रेट, पछतावे की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली है. दैट्स देयर एनर्जीज टूवर्ड्स यू. इंटेंशन, पेशेंस. देखो, इंटेंशन में पहली बात तो ये बहुत प्यार करते हैं आपसे.
दे रियली लव यू अलॉट सैजिटेरियस। ऑल्सो मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं एनर्जी ये दिख रही है कि इन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि आप इनके होने वाले फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ हो सकते हो। दूसरी एनर्जी, अगर आप लोग मैरिड हो तो ये आपके साथ बेबी प्लान करना चाहते हैं। अगर आप लोग के बच्चे नहीं हैं अब तक या बच्चे हो गए हैं, अगर एक बेबी है आपका, आप दोनों का ऑलरेडी, तो ये सेकंड बेबी करना चाहते हैं आपके साथ, या फिर ये दे वांट टू हैव बेबी विथ यू। पता नहीं आप बेबी की एनर्जी है। एंड इफ़ यू गाइज आर अनमैरिड, बी वेरी केयरफुल, क्योंकि गाइडेंस, राइटनेस की एनर्जी एंड पेज ऑफ कप्स भी आया है। थर्डली मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये आप ही के साथ रहना चाहते हैं, जिसे कहते हैं ना कि यार मुझे इसी इंसान के साथ, सैजिटेरियस के साथ ही अपना रिश्ता कंटिन्यू करना है, मुझे एफर्ट डालना है और मुझे इस रिश्ते को अच्छे से निभाना है। जिसे कहते हैं ना एफर्ट डालना, मेहनत करना, पेशेंस के साथ, लगाव के साथ, लव के साथ। दे वांट टू पुट इन एफर्ट्स। यहाँ ये नहीं दिख रहा हाँ रिलेशनशिप में तो हमें तुमसे बात ही नहीं करनी 15-15, 20-20 दिन। नो, एफर्ट्स डालना चाहते। ऑल्सो मुझे कहीं ना कहीं इन्हें आपकी ब्यूटी बहुत पसंद है। इन्हें लगता है कि यार सैजिटेरियस कितना काम एंड कंपोज इंसान है, मैं गुस्से में आता हूँ, आती हूँ, मैं कुछ भी बोल देता हूँ, बट सैजिटेरियस ऐसा नहीं करते। बट आपसे जो अच्छाई है ना, आपकी जो अच्छी क्वालिटीज़ है ना, वो अपने अंदर इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक ये भी एनर्जी मुझे दिख रही है। दैट्स देयर इंटेंशंस टुवर्ड्स यू। नाउ द फ्यूचर एक्शन इज गाइडेंस। ब्यूटिफुल, दिस इज 3 ऑफ कॉइंस की एनर्जी। मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये इंसान ना आपके साथ बहुत अच्छे से रिलेशनशिप निभाते हुए दिख रहे हैं। 1 सेकेंडली मुझे यहाँ पे दिख रहा है जैसे कोई भी इशू हुआ, कुछ हुआ, तो ये शायद गूगल से पूछेंगे या चैट जीपीटी से पूछेंगे कि यार कैसे इस रिश्ते को सॉर्ट आउट करें, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करें। यहाँ पे ये नहीं दिख रहा है कि कुछ प्रॉब्लम हुआ, क्राइसिस हुआ तो गुस्से में कुछ भी बोल दिया, चिड़ में के मारे कुछ भी बोल दिया। मुझे दिख रहा है आने वाले टाइम पे बहुत काम एंड कंपोज्ड बिहेवियर आप अपने पर्सन का देखोगे। ऑल्सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये इंसान कि अगर जैसे कोई भी क्राइसिस हुआ, प्रॉब्लम हुआ, ये हर चीज़ को सोच समझ के सॉर्ट आउट करते हुए दिख रहे हैं, सोच समझ के एक्शंस लेते हुए दिख रहे हैं, बोलते हुए दिख रहे हैं, ताकि आप दोनों का रिश्ता खराब ना हो। जिसे कहते हैं बिहेवियर में पॉजिटिव चेंज लाना। दैट इज़ वॉट योर पर्सन इज डूइंग सैजिटेरियस। अपने इश्यूज पे ये रिग्रेट कर रहे हैं, उस पर वर्क ऑन करके एक बेहतर इंसान बन रहे हैं, और जब बेहतर इंसान बनेंगे तो रिलेशनशिप भी अच्छा होगा। दिस इज द ओवरऑल एनर्जीज ऑफ योर पर्सन। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी। पेज ऑफ कप्स इन रिवर्स क्लैरिफाइड बाय पॉलिटिक्स, क्लैरिफाइड बाय पेज ऑफ कप्स इन रिवर्स। बहुत से, आई विल टेल यू समथिंग वेरी, प्लीज़ ये बात ध्यान से सुनना, ये सबके लिए है सैजिटेरियस, एंड लाइक आई सेड एनर्जी वाइसा वर्सा कर लेना इस केस में स्पेशली। बहुत से लोग मेरे पास, मैंने कम से कम 16,000 प्लस लोगों की रीडिंग की है, पर्सनल रीडिंग। आई एम नॉट इवन किडिंग, मैंने इतने लोगों की रीडिंग की है पिछले 5 साल में। मुझे 5 साल हो जाएंगे इन द मंथ ऑफ मे, मुझे 5 साल हो जाएंगे ओवरऑल टैरो कार्ड रीडिंग करते करते। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे, ज़्यादातर लोग ना क्या करते हैं, ज़्यादातर लोग कहते हैं कि मैम अगर हम उनके साथ ऐसा गेम करें या वैसा बोले, ऐसी हरकत करे, वैसी हरकत करे तो क्या रिएक्शन होगा। मैं सीधा सीधा एक चीज़ बहुत गाइड करती हूँ कि जहाँ पे आप लोगों ने चाल फरेब, मक्कारी, दूसरे को टेस्ट करना, कुछ ऐसा गेम प्लॉटिंग करना जिसमें आप सामने वाले इंसान को टेस्ट कर रहे हो, वहीं पे आपका रिलेशनशिप फेल होता है। प्लेइंग माइंड गेम्स, प्लेइंग मेंटल गेम्स, प्लेइंग साइकोलॉजिकल गेम्स विथ योर पार्टनर इज द बिगेस्ट मिस्टेक यू कैन एवर डू। जैसे ना मेरे बहुत क्लाइंट्स होते थे, कहते थे अरे हमने उनसे ऐसा बोला, ऐसा किया ताकि हम उन्हें टेस्ट करें। मैं ये बोलती हूँ कि आपको टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो रिश्ते होते हैं ना, चाहे फ्रेंडशिप का रिश्ता हो, चाहे रिश्तेदारी में किसी के साथ आपका रिश्ता हो, या इवन रिलेशनशिप में हो, भगवान एंड यूनिवर्स की ताकत इतनी पावरफुल होती है ना, जब किसी की असलियत दिखानी होती है उसकी असलियत ऐसे ही दिख जाती है। सो दैट इज द गोल्डी ऑन गाइडेंस। आप बहुत माइंड गेम्स खेलते हैं इस इंसान के साथ। रिसेंटली आई मेट समवन, वन ऑफ माई फ्रेंड, जो बहुत माइंड गेम्स खेल रहे थे, बहुत ऐसे क्वेश्चंस पूछना। भाई मेरा इंटेंशन हमेशा प्योर रहता है, तो कोई कितना भी माइंड गेम खेले, मुझे समझ आ गया 5-6 बार कि यार ये इंसान तो माइंड गेम खेल रहा है, देन आई डिस्टेंस माई सेल्फ विद दैट पर्सन। तो जो चालाकियाँ कर रहे हो, माइंड गेम खेल रहे हो, टेस्ट कर रहे हो अपना रिलेशनशिप, आप एक बात बताओ, प्यार की भावना क्या होती है? प्यार की भावना यही होती है ना कि यार हम प्यार करते हैं, अब हमें
इस इंसान के साथ रहना, अच्छे से रहना, पॉजिटिव तरीके से रहना है। आप उस इंसान को बार बार टेस्ट कर रहे हो बाय प्लेइंग माइंड गेम्स, बाय आस्किंग साइकोलॉजिकल क्वेश्चन, बाय डूइंग दिस दैट, चलाक फरेब। या लड़कियों को बहुत चुल होती है, एक लड़कियों को चुल ये होती है लड़कियों को ये चुल होती है, स्पेशली जब टीनेजर होती हैं या फिर अपने अर्ली 20s में होती हैं, कि वो अपनी फ्रेंड को बोलती हैं कि तुम एक फेक आईडी बनाओ या तो तुम मेरे बॉयफ्रेंड से बात करो और देखो कि वो चीट करता है कि नहीं। भाई ये सब गेम्स नहीं खेलनी चाहिए। तो यहाँ पे आप क्यों गेम्स खेल रहे हो इतनी सैजिटेरियस? ये गिल्ट में तो आ गए, इन्हें अभी नहीं पता लग रहा है कि आप गेम्स खेल रहे हो। और इंसान बेवकूफ़ पैदा नहीं होता। एक और बात दूसरी बात मैं बता दूं कि आपको लग रहा है कि हम गेम्स खेलते रहेंगे और दूसरा वाला इंसान समझ नहीं पाएगा। दूसरा वाला इंसान ना वही पढ़ाई लिखाई करता है जिसने आपकी जैसे की है, उसी मतलब कॉलेज जाते हैं, जॉब करते हैं, सब करते हैं। भाई सब आज के टाइम पे पढ़े लिखे हैं, सब अच्छी फैमिली से आते हैं, कोई मंद बुद्धि नहीं पैदा होता। और आप किसी के साथ रिलेशनशिप में ऑफकोर्स उसका इंटेलेक्ट तो होगा ना कुछ। तो आपको लग रहा है आप गेम्स, माइंड गेम्स की, यहाँ पे चीटिंग वीटिंग नहीं दिख रही कि आप चीट कर रहे हैं, नहीं। बट अगर आप माइंड गेम्स खेल रहे हो, साइकोलॉजिकल गेम्स खेल रहे हो कि सामने वाला इंसान परेशान है और हम उसे 2 दिन इग्नोर करेंगे तो वो मेरे पीछे, मत करना, बहुत बुरा फंसोगे। और सबसे बड़ी बात, आप अपना कर्मा क्रिएट कर रहे हो, बैड कर्मा क्रिएट कर रहे हो सैजिटेरियस। भगवान तो देख रहा है ये क्या है, हमने इससे अच्छा इंसान दिया सैजिटेरियस को, और ये माइंड गेम क्यों खेल रहे हैं ज़बरदस्ती का? इतना ही आपके अंदर षड्यंत्र और पॉलिटिक्स है, देन काइंडली ज्वाइन अ पॉलिटिकल पार्टी, ताकि हमारा देश का कल्याण हो। लिटरली आई एम नॉट इवन किडिंग ओवर हियर, कि अगर आपको पॉलिटिक्स और षड्यंत्र और माइंड गेम्स, मेंटल गेम्स खेलना है, या तो पॉलिटिकल पार्टी स्टार्ट करो या तो प्लीज इलेक्शन लड़ो, ताकि हमारा देश का कुछ सुधार हो। एनीवे मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास और गरीबों की लाइफ की तो इस देश में वैल्यू भी नहीं है। वी ऑल नो दैट वेरी वेल। हम टैक्स भरते हैं, हमारी लाइफ की कोई वैल्यू नहीं। लेट्स बी ऑनेस्ट ओवर हेयर एज वेल। चलो मुझे उस डायरेक्शन में नहीं जाना है, बट मत करो। जो लड़के नहीं करते हैं कि हम 15 घंटे नहीं बात करेंगे, अरे हम बिजी हैं, कोई 15-16 घंटे बिजी नहीं हो सकता है। ये सुधार ले आओ। बाकी अगर आपकी एनर्जीज पॉजिटिव अच्छी है, कुडोस टू यू। डोंट प्ले मेंटल माइंड गेम्स इन मैटर ऑफ लव। दोस्ती में भी नहीं, किसी भी रिश्ते, किसी भी उसमें अपना इंटेंशन, अपनी एनर्जी प्योर रखो। और सामने वाला इंसान अगर चाल फरेब कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है, डिस्टेंस कर दो। हमें अपना कर्मा, हमें अपना इंटेंशन खराब नहीं करना है। ऑलवेज रिमेंबर दैट। एंड लव लाइफ के मैटर में तो बिल्कुल नहीं। अगर आप करोगे ये चीज़, फ्यूचर बहुत टेरेबल है। फ्यूचर इज एक्सट्रीमली टेरेबल। गिल्ट की एनर्जी, गिल्ट क्लैरिफाइड बाय द फूल इन रिवर्स। यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप इतना शायद इन्हें मेंटल इमोशनल टॉर्चर करते हुए दिख रहे हो कि इंसान एकदम पागल हो जाएंगे और आपको छोड़ के चले जाएंगे। दूसरी एनर्जी गिल्ट की क्यों है? आप इन्हें बार बार गिल्टी कहते हो कि तुम तो ये नहीं करते, तुम तो वो नहीं करते, तुम तो ऐसा करती हो। अगर आप नैगिंग नेचर के हैं, यहाँ कोई एक इंसान है जो बहुत नैगिंग नेचर का है। अब वो कौन है? अब वो आप है, आपका पर्सन है। किसी एक इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा, एकदम नहीं वो शादी में जो फूफा जी होते हैं या जो आंटियां होती हैं जिन्हें हर चीज़ में प्रॉब्लम होती है, हर चीज़ में प्रॉब्लम, कोई नैगिंग नेचर का है यहाँ पे। उसी नैगिंग नेचर की वजह से इस रिश्ते में खराबी आते हुए दिख रही है। 2 चीज़ें, नैगिंग नहीं करनी है और ये जो माइंड गेम्स हैं ये नहीं खेलना है। अब ये दोनों में से कौन कर रहा है, या आप दोनों कर रहे हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोग का रिलेशनशिप हाईली टॉक्सिक होते हुए दिख रहा है। और अगर आप कर रहे हो, प्लीज चेंज योर सेल्फ। और अगर आपका पर्सन कर रहा है तो ये तो अपने आप को फिक्स कर रहे हैं, ये अपने इश्यूज पे वर्क ऑन कर रहे हैं सैजिटेरियस। दैट्स इट। रिश्ता किसी एक के बल पे नहीं चलता, 2 लोग के बल पे चलता है, और 2 लोग के पॉजिटिव इंटेंशन, पॉजिटिव एनर्जी से चलता है। दैट्स इट। दिस वॉज योर रीडिंग। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू Floral Tarot Reader. Bye bye.